हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मानव ब्लड के बारे में। मानव ब्लड से संबंधित A to Z पॉइंट हम लोग इसमें कवर करेंगे, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं कि मानव शरीर में ब्लड कितना होता है। तो मानव शरीर में ब्लड कितना होता है, तो 5 से 6 लीटर होता है मानव शरीर में ब्लड। और इसका पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है इसका पीएच मान। ठीक है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ब्लड के दो प्रकार होते हैं। ठीक है, ब्लड दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्लाज्मा, ठीक है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है रक्त कोशिकाएं। ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। जो प्लाज्मा होता है ब्लड का 55% भाग होता है और 45% जो है रक्त कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, ब्लड में 55% जो है प्लाज्मा और 45% जो है रक्त कोशिकाएं होती है। अगर हम प्लाज्मा की बात कर लेते हैं तो इसमें जो 90% जो है पानी होता है, बाकी जो है 10% जो है अन्य पदार्थ होते हैं। अन्य पदार्थ में कार्य इसमें प्रोटीन और उसके बाद नाइट्रोजन, ये सब अलग अलग जो तत्व होते हैं, ये सभी जो है में विटामिन, ये सब जो है प्लाज्मा में ये होते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग देखते हैं, आगे है कि प्लाज्मा के कार्य क्या हैं। ठीक है, प्लाज्मा के कार्य, जो फाइब्रिनोजेन जो प्रोटीन होता है प्लाज्मा में, ये जो है रक्त थक्का जमने में मदद करता है। ठीक है, फाइब्रिनोजेन प्रोटीन, और ये जो ताप को नियंत्रित रखता है और घाव भरने में जो है ये सहायक होता है। अगर हम रक्त कोशिका की बात कर लेते हैं तो रक्त कोशिका जो है 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, एक होता है प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती हैं। जो आरबीसी होता है वो सबसे अधिक होता है, फिर प्लेटलेट्स होता है, फिर डब्ल्यूबीसी होते हैं। ये इनका क्रम है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं आरबीसी के बारे में। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं रेड ब्लड सेल। तो इसका निर्माण कहाँ होता है, तो इसका निर्माण होता है बोन मैरो में। ठीक है, इसका निर्माण होता है बोन मैरो में, इसका निर्माण होता है और इसकी मृत्यु होती है लीवर या स्प्लीन में होती है। ठीक है, लीवर या स्प्लीन में होती है। आरबीसी का जो कब्रिस्तान बोला जाता है या कब्र बोला जाता है, स्प्लीन को बोला जाता है। ठीक है, आरबीसी का कब्रिस्तान स्प्लीन को बोला जाता है। निर्माण में इसमें सहायक कौन कौन से इसके निर्माण में, तो ये प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, विटामिन B12 होता है, फोलिक एसिड होता है, और भी अनेक और भी कई चीज़ें होती हैं जो ब्लड के आरबीसी के निर्माण में जो है ये सहायक होती हैं। अब जो इसमें जो है आरबीसी में जो है एक केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो है केंद्रक नहीं होता है। एक्सेप्शन क्या है, कैमल और लामा, जो ऊँट और लामा है इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखें, एक्सेप्शन में कैमल और लामा। और ये जो आरबीसी की जो लाइफ टाइम होती है, जीवन काल होती है, ये होता है 20 से 120 दिन। ठीक है, 20 से 120 दिन। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण जो है लीवर और स्प्लीन में होता है। ठीक है, जब भ्रूण अवस्था में इसका लीवर और स्प्लीन में जो है इसका निर्माण होता है। इसमें जो है हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन होता है, जिसके कारण ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है। ठीक है, इसमें जो हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन होता है, जिसके कारण ब्लड का रंग क्या होता है, लाल होता है। ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है। ठीक है, अगला पॉइंट है, ग्लोबिन जो है लौह युक्त प्रोटीन है, जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की क्या रखता है, ये क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला जो आयरन कंपाउंड है वो क्या है, ये हिमेटिन है। ठीक, वो हिमेटिन कहलाता है, जो आयरन कंपाउंड होता है। आगे हम लोग कुछ देखते हैं कि आरबीसी के कार्य क्या है। ठीक है, जो आरबीसी होता है उसका कार्य क्या है। इसका प्रमुख कार्य है, सबसे पहले प्रमुख कार्य है कि ये ऑक्सीजन को जो है ये सेल्स में पहुंचाता है। ठीक है, शरीर के सेल्स में जो है ये ऑक्सीजन जो है पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से वापस लाता है। ठीक है, ये आरबीसी का ये प्रमुख कार्य है। सोते वक्त जो है आरबीसी 5% कम हो जाती है, और जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं। ठीक है, रहते नहीं, कोई 4200 मीटर ऊंचाई पर नहीं रह सकता। जो लोग 4200 जो मीटर है ऊंचाई, वहाँ पे जब जाते हैं तो उनके आरबीसी में जो है 30% की जो है क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, ये वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की जो संख्या है ये हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। ठीक है, हीमोसाइटोमीटर से इनको जो है ज्ञात किया जाता है।
अब देखते हैं कि इसकी कमी से रोग कौन सा होता है आरबीसी की। तो इनकी कमी से रोग होता है एनीमिया और जॉइंटिस। ठीक है, ये दो रोग होते हैं, जॉइंटिस और एनीमिया रोग। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, यानी वाइट ब्लड सेल के बारे में पढ़ते हैं। ब्लड में इसकी संख्या सबसे कम होती है और आकार में क्या होती है, ये बड़ी होती है। ठीक है, ये आकार में बड़ी होती है और संख्या में ये सबसे कम होती है। इसका निर्माण जो होता है बोन मैरो, लिम्फोनोड और कभी कभी लीवर और स्प्लीन में इसका निर्माण होता है। और इसकी मृत्यु जो है ब्लड में ही हो जाती है। ठीक है, इसकी मृत्यु ब्लड में ही हो जाती है और इसकी जो लाइफ है 2 से 4 दिन का होता है। ठीक है, 2 से 4 दिन का होता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है 600 संबंधी 1 का होता है। अब हम डब्ल्यूबीसी के कार्य देखते हैं। इसके जो प्रमुख कार्य होते हैं, ये जो है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाता है तथा इम्यूनो सिस्टम को बढ़ाता है। ठीक है, इनका काम है इम्यूनो सिस्टम को बढ़ाना और शरीर को जो रोग संक्रमण है उससे बचाना। इसका जो ये प्रमुख कार्य है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, शरीर का बॉडीगार्ड भी कहते हैं या शरीर रक्षक भी कहते हैं डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी की सहायता से घाव जो है जल्दी भर जाते हैं। ठीक है, घाव के संबंध में एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ। जब विटामिन सी की कमी होता है तब घाव जल्दी नहीं भरते हैं। ये भी एक क्वेश्चन कई बार पूछा है कि किसकी कमी के कारण घाव जल्दी नहीं भरते, तो ये विटामिन सी की कमी के कारण भी जो है घाव जल्दी नहीं भरते हैं। और डब्ल्यूबीसी की सहायता से जो है घाव क्या होते हैं, जल्दी भर जाते हैं। डब्ल्यूबीसी का सबसे अधिक भाग 60% से 70% जो है न्यूट्रोफिल्स कोशिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल्स जो कणिकाएं होती हैं रोगाणुओं तथा जीवाणुओं का क्या करती हैं, ये भक्षण करती है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करने वाली कणिकाएं को क्या नाम है कणिका का, तो ये न्यूट्रोफिल्स है उनका नाम। ठीक है, ये न्यूट्रोफिल्स है उनका नाम। आगे हम लोग देखते हैं, आगे है डब्ल्यूबीसी जो है 2 टाइप के होते हैं। एक होता है एग्रानुलोसाइट, ठीक है, एक होता है ग्रेनुलोसाइट। ये 2 टाइप के होते हैं। और एग्रानुलोसाइट में भी 2 टाइप होते हैं। एक मोनोसाइट होते हैं जो 3 से 8% होता है, एक होता है लिम्फोसाइट। ठीक है, ये जो होता है 22 से 35% होता है। इसमें जो है लिम्फोसाइट भी 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट 2 टाइप के होते हैं, एक टी लिम्फोसाइट, एक बी लिम्फोसाइट होता है। 2 टाइप के होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। अब एग्जाम में आपसे ये पूछ देगा कि जो एड्स होता है, एड्स में जो होता है जो विषाणु होते हैं किस पे अटैक करते हैं, किसको कमज़ोर करके, ये मतलब कि किसके कारण जो है ये आपका एड्स हो जाता है। तो टी लिम्फोसाइट जो है इसी के कारण जो है ये आपका एड्स होता है। अब इसके जो टी लिम्फोसाइट का जो कार्य है क्या, कैंसर सेल को रिमूव करता है। ठीक है, और एचआईवी के अटैक से बचाता है। एचआईवी के अटैक से बचाता है और कैंसर सेल को क्या करता है, रिमूव करता है। और बी लिम्फोसाइट जो है ये प्रतिरोधक कैपेसिटी को बढ़ाता है। ठीक है, जो बी लिम्फोसाइट है प्रतिरोधक कैपेसिटी को बढ़ाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ग्रेनुलोसाइट जो है 3 टाइप के होते हैं। एक होता है न्यूट्रोफाइल जो 55 से 70% होता है, इसनियोफाइल जो है 2 से 7% होता है, एक होता है बेसोफिल। ठीक है, बेसोफाइल जो होता है ये 0.25 से 1% तक होता है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, ये होता है कैंसर होता है, एचआईवी होता है, ये डब्ल्यूबीसी के कमी के कारण होता है। जब डब्ल्यूबीसी की जो कमी होती है तो ये ल्यूकोपीनिया रोग हो जाता है। ठीक है, ल्यूकोपीनिया नामक रोग होता है और इसकी अधिकता से ल्यूकेमिया रोग होता है। ठीक है, ल्यूकेमिया रोग होता है इसकी अधिकता के कारण। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ब्लड में प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग देखते हैं। ब्लड में जो प्लेटलेट्स की संख्या होती है ये 4 से 5 लाख होती है। ठीक है, 4 से 5 लाख होती है। जो प्लेटलेट्स होता है ये जो है केवल मनुष्य एवं स्तनधारियों के ब्लड में ही पाया जाता है। मतलब कि जो स्तनधारी होते हैं उन्हीं के जो है शरीर में जो है उन्हीं के शरीर के ब्लड में जो है ये प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। इसमें जो है केंद्रक नहीं होता है। जो प्लेटलेट्स होते हैं इनमें जो केंद्रक नहीं पाया जाता है, इनमें सिर्फ क्या होता है, इनमें डीएनए होता है। ठीक है, इनमें जो है डीएनए होता है। इनका जो निर्माण होता है बोन मैरो में होता है। ठीक है, इनका निर्माण जो है बोन मैरो में होता है। इनका जो जीवन काल होता है 3 से 5 दिन का होता है, इनका जीवन काल होता है और इसके बाद ये स्वतः जो है ये नष्ट हो जाते हैं। इनकी मृत्यु जो है स्प्लीन में होती है। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है ये स्प्लीन में होती है।
अब इसके कुछ हम लोग इसके कार्य देख लेते हैं। इसका जो प्रमुख कार्य होता है, शरीर में उपस्थित हार्मोन्स और प्रोटीन को जो है उपलब्ध कराना होता है। ठीक है, हार्मोन्स और प्रोटीन को जो है ये उपलब्ध कराते हैं। ब्लड के थक्का बनने में जो है ये मदद करते हैं। और इसकी कमी से जो रोग होता है, ये ब्लीडिंग, जब ब्लीडिंग होने लगता है, जब नहीं रुकता है, मतलब इसकी कमी है। चिकनगुनिया हो जाता है, डेंगू ज्वर, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है, ये जो है रोग हो जाते हैं इसकी कमी के कारण। अब कुछ पॉइंट देखते हैं कि शरीर में प्लेटलेट्स आवश्यकता से अधिक होने पर खून का थक्का जमना शुरू हो जाता है, जिससे दिल के दौरे की आशंका बढ़ जाती है। इनके कहने का मतलब ये है कि जब शरीर में जब प्लेटलेट्स की अधिकता हो जाती है, जो धमनी जो शिराएँ होती है उनमें जो है बीच बीच में ब्लॉकेज होना स्टार्ट हो जाता है। जब ब्लॉकेज हो जाएगा किसके, ये प्लेटलेट्स की अधिकता के कारण, तो क्या हो जाएगा, जो ब्लड होगा वो सही से फ्लो नहीं करेगा। जब सही से फ्लो नहीं करेगा तो क्या होंगे, दिल के दौरे बढ़ने की आशंका बढ़ जाती है। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।